और ये मेन बाज़ार इस, और ये बाइकर्स जो शायद कल मिले थे मुझे। ये मेन बाज़ार पदम का कुछ नहीं हुआ करता था दोस्तों। आज देखिए यही बाज़ार में क्या चहल पहल है। यही बाज़ार में देखिए आज क्या चहल पहल है। और ये सामने पहाड़ जो आपको दिख रहे हैं, ये पदम वैली के ये टूरिज़्म डाक बंगलो पदम का। और अब मैं सीधे काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी है, नई कंस्ट्रक्शंस काफ़ी हो चुकी हैं। अब मैं वेस्ट की तरफ निकल पड़ा हूँ अपनी अगली जर्नी करगिल। अगला मेरा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो करगिल है। अगर मैंने ले निकलना होता तो मुझे इस डायरेक्शन में निकलना पड़ता, मुझे नॉर्थ की तरफ जाना पड़ता। अब मैं वेस्ट की तरफ ये कर दूँगा। वहाँ से आपको एक मैं 360 व्यू करगिल का भी दिखाता। और ये स्टैचू भी नया बना है अभी, तो इस पर क्या लिखा हुआ है वो भी आपको। रेडियो स्टेशन, ZDA ऑफिस, टैक्सी स्टैंड, ज़ंस्कार 500 मीटर, काफ़ी कुछ शिफ्ट कर दिया हुआ है। HS दलाई लामा पुंगटांग ज़ंस्कार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये दोस्तों ये एरिया, ये आपको मैं इस वक्त पदम के व्यूज़ दिखा रहा हूँ। और ये पदम का नया गेट लास्ट टाइम नहीं था, अब ये बन रहा है सामने गेट। और ये स्तंभ बहुत प्यारा सा। तो ये करगिल की मेन लोकेशंस है। आगे कोई और व्यू अगर मिलता है तो वो भी आपको बताता हूँ कि बोर्ड के पास करगिल पदम का क्या स्टेटस है। और ये सामने देखिए पहाड़, और मेरे ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ से एक ट्रैक है, लोग ट्रैक करते हैं। ये ट्रैक सीधा मचेल माता बॉर्डर, ये 7 दिन का ट्रैक है। यहाँ से लोग पैदल जाते हैं। पुराने टाइम का रास्ता भी मचेल से, मगर इसका रास्ते का काम चल रहा है। जिस दिन इस रास्ते का काम भी ये कनेक्टिविटी हो गई मचेल बॉर्डर, मचेल से ज़ंस्कार, तो ज़ंस्कार का एक रास्ता और नया खुल जाएगा। ये मैं आपको अभी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। कल को ये रास्ता जब खुलेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकया राठौर जी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई ये भी रास्ता पदम से मिल रहा है। और ये पदम का मेन गेट जो तैयार हो रहा है बहुत सुंदर सा, जब तैयार होगा तो बहुत प्यारा दिखेगा। ये आज 5/6/2024 के लेटेस्ट अपडेट्स हैं। और इसको अब कितना टाइम लगेगा बनने में वो आप जैसे जैसे इन एरियाज़ में आओगे तो आपको नॉलेज होती जाएगी। और ये सामने जो रिज दिख रही है, सामने जो पहाड़ की रिज दिख रही है, ये वो जिसमें बर्फ़ पड़ी है और दूसरा जिस पे बर्फ़ नहीं है, इसके बीच में से रास्ता आगे जाके ये अपना मरुंगला, सिंगला, सिरसिला और लामायूरू, और वहीं से नीचे से मेरठ से होते हुए जिस रास्ते को आज मैंने करना था ना कर पाया रास्ता बंद होने के कारण। अदरवाइज़ अगर 2 दिन तक बोलते तो मैं रुक भी जाता। तो अगर ये कहते कि 2 दिन तक तो कोई कंफर्म नहीं है आगे का क्या स्टेटस है, इसीलिए सोचा कि मैं फिर करगिल की तरफ ही अपना रुख कर लूँ। तो दूसरा एक बड़ी मज़ेदार बात है, मैडम भी पूछ रहे थे कि भाई वो श्रीनगर कब आएगा। तो अब जब बोर्ड कोई आता है तो उनको मैं पढ़वा देता हूँ, मैडम जी ये देख लीजिए श्रीनगर कितने किलोमीटर रह गया। तो वो कहते हैं कि अगर श्रीनगर लोग जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को पहुँच जाते हैं,
हमें तो 6 दिन हो गया, आज छठा दिन हो गया, मेरा श्रीनगर क्यों नहीं पहुंच रहा। तो दोस्तों वो इसलिए कि मैं ये राइड एक सर्किट राइड कर रहा हूँ। मेरा स्टार्टिंग था भद्रवा, किश्तवाड़, मिंदल, क्लिफ हैंगर, मिंदल, त्रिलोकीनाथ, केलोंग, चिस्पा, दारचा और शंकुला, उसके बाद गोबोरंजन, करजाक, पूर्णिया, पदम। तो श्रीनगर पहुंचने से आपको मालूम है कि वहां पहुंचने के लिए पहले ये क्रॉस होगा तो श्रीनगर आएगा ना। तो मैडम को वही समझा रहा था। अभी 3 स्टेशन बीच में मेन है, पंजीला और उसके बाद करगिल। तो उसके बाद अगर वहाँ से भी कोई प्लान चेंज हुआ, बोल नहीं सकता, प्लान चेंज हो गया तो कुछ नहीं बोल सकता, फिर भी 2 दिन और लग जाएंगे, 2-3 दिन और लग जाएंगे। ये है मेरे प्लान पे कि वहाँ जाके मेरा क्या प्लान बनता है। तो ये इसीलिए इस जर्नी को मैंने अनप्लान जर्नी नाम दिया हुआ है। तो शायद जम्मू से श्रीनगर हमें 7-8 दिन लग जाएंगे। तो जब इनको भी सही पता चलेगा तो ये भी मेरे को नहीं छोड़ेंगे कि भाई ये क्या किया। अगर उनको सही बताता ये रास्ते करने हैं क्लिफ हैंगर, शंकुला, जो मेरी पिक्स देख लेते तो शायद ये मना कर देते, शायद। इसलिए मैंने इनको बताया कि ये वाला ट्रैक है, इस रास्ते से हम श्रीनगर जाएंगे। अभी तक फिट है मैम। वेलकम टू सितारा, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है सितारा। तो अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छा पार्क टाइप बनाया हुआ है, झील है, वहाँ पे एक मूर्ति है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। जैसे जैसे कोई नई और इन्फॉर्मेशन, नई चीज़ मिलती है वो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको आगे। नहीं मेरा पागल है दिख फोटो की चला दिखे दोस्तों इस वक्त मैं पदम के सैनी लेक, शनी कुछ इस टाइप का, जहाँ पे एक बुद्ध की फ़ोटो है और बड़ा अच्छा एक ग्राउंड है। यहाँ पे आज कोई रिलीजियस फेस्टिवल है तो काफ़ी लोग आए हुए हैं और ये वो स्थान है। आप भी आए होंगे तो आपने देखा होगा, ये बहुत प्यारी जगह। अगर ना आए हो तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए और पानी देखिए कितना साफ़ है। सर्दियों में ये सब जम जाता है।
बड़ी प्यारी जगह है ये। पदम से हार्डली 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के आसपास होगा। तो अगर कभी आपको भी टाइम मिले तो ज़रूर आइए आप। ये सामने इस तरफ पदम, इस तरफ का रास्ता जो गया यहाँ से 2 रास्ते के लद्दाख को, और ये जो सामने पहाड़ी का ये गैप दिख रहा है, इस गैप के बीच से आप सीधा शंकुला की तरफ, और ये पीछे पहाड़ों का शानदार नज़ारा। और अब हमारी जर्नी इस तरफ की है, अपने करगिल की तरफ। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको नई लोकेशन पे। ये दोस्तों इस टेंपल की पूरी कहानी है, और इसको मैं इसलिए कैप्चर कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा है तो आप इसको खुद पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ये शनि मंदिर पदम में है। पदम से अगर आप करगिल से आ रहे हो तो 10 किलोमीटर ये पहले पड़ेगा, और अगर आप पदम से करगिल की तरफ जा रहे हो तो पदम से 10 किलोमीटर के बाद ये मंदिर पड़ेगा, जिस जगह आपको एक लेक दिखती है। ये सामने वो मंदिर है। अंदर के आप बड़े अच्छे तरीके से दर्शन हुए। आप भी आए तो ज़रूर यहाँ पे माथा टेके, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और अगर हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं पे भी जाते हैं, शांति और सुकून के लिए जाते हैं, वही सुकून यहाँ पे मिलता है। और अगर आप इन एरियाज़ में आते हो तो ज़रूर यहाँ पे आइए, माथा टेकिए। ये यहाँ की एक पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं, और इस तरफ पदम है। तो मिलता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट लगी हुई है। ये लोग यहाँ पे छोटा मोटा जो यहाँ पे सामान लगता है, पूजा का सामान लगता है, ये उस टाइप में छोटा छोटा सामान आपको यहाँ मंदिर के बाहर ही मिल जाएगा। और ये गर्म कपड़े और बाकी माला, मोती, फरोज़ा, जो पूजा में माला लगती है, वो भी आपको यहीं से मिल जाएगी पूजा के लिए। तो मैं अब आगे की तरफ निकलता हूँ। अब मैं आगे लेता हूँ यहाँ से, स्टेशन से, शनि टेम्पल से। तो अब मैं आगे करगिल की तरफ। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको आगे किसी नए डेस्टिनेशन पर। और अब आगे करगिल की तरफ पहले शायद मेरा तंजीला आएगा, जो मेन स्टेशन है, वहाँ से आप इसको क्रॉस करूँगा। वो स्टेशन है, पनिखर से करगिल। इस वक्त दोस्तों मैं पदम से ठीक 30 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। ये नीचे के बाद शायद मेरा मंजिला आएगा, क्योंकि करगिल की तरफ जाते हुए अभी तक का मैंने सुबह से जो स्ट्रेच किया वो 30 किलोमीटर किया। तो आगे आगे देखता हूँ क्या क्या नया मिलता है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। 2022 में यही रोड की शूटिंग चल रही थी, मगर इस दफ़ा काफ़ी रास्ता कंप्लीट करके सुनने में आया कि जो नया रास्ता बन रहा है 2 किलोमीटर के आसपास उन्होंने डेवलप कर दिया हुआ। देखता हूँ कितना वो सही है या कितना गलत। मगर 20 किलोमीटर का स्ट्रेच पदम से करगिल की तरफ कवर करने पे महसूस हो रहा है कि रोड्स के काफ़ी अच्छे काम हुए। और सामने एक गाँव आ रहा है। सिर्फ जो जब हम गाँव में एंटर करते हैं वहाँ सड़क में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वहाँ आपको होगा कि कोई
आगे किसी का घर बीच में आ रहा था, किसी का कुछ इसलिए थोड़ा सा वहाँ काम रुका। अदरवाइज जैसे हम गांव क्रॉस करते हैं पहले या बाद में, गांव से पहले या गांव के बाद रास्ता बिल्कुल साफ है, आप आराम से किसी भी गाड़ी पे आ सकते हो। और मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पे स्कूटी पे भी आए हुए हैं। अभी अभी मुझे एक सज्जन जो है वो कर्नाटक के मनाली से करगिल और करगिल से लेह की तरफ निकले। बहुत अच्छा, आगे आइए, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ये रास्ता टफ है, काफ़ी आसान हो चुके हैं ये रास्ते 1985 के 1985 और 90 के बीच के टाइम से। अब उन रास्तों में फर्क। स्काई गांव, हाँ ये विलेज स्काई गांव है। स्काई गांव को क्रॉस करते हुए काम चल रहा है यहाँ पे जोरों शोरों से। स्काईग्राम का 35-40 किलोमीटर का स्ट्रेच है। स्काईग्राम के बाद अच्छी रोड दिख रही है और मौसम की आपके सामने है, ये देखिए बिल्कुल
चलना शुरू हो चुकी है। साफ जितना मुझे तंग करेगा वहाँ से मुझे पूछ रहा है सामने ही मेरे पत्रिका और पत्रिका था जिसमें आपको मैंने सुबह साफ दिखाई दे रहा था। आप ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको आगे।